हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। अगर आपके घर में अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है और आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अभी उज्ज्वला योजना के अंदर 3.0 के नए आवेदन शुरू हो चुके हैं और अगर आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है तो आपको फ्री गैस कनेक्शन, पहली रिफिल फ्री और कनेक्शन के लिए जरूरी सामान भी फ्री में मिलता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आवेदन करते समय कौन कौन सी जानकारी भरनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं और उन्हें सही तरीके से कहाँ अपलोड करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा ऑनलाइन आवेदन मोबाइल की स्क्रीन पर एक एक स्टेप करके लाइव दिखाने वाला हूं और साथ ही आवेदन करने के बाद आपका फॉर्म किस स्टेज पर पहुंचा है और उसका स्टेटस कैसे चेक करना है यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फॉर्म फिलअप करने के लिए यूट्यूब पर आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है पीएम उज्ज्वला। तो हमारे सामने पीएम उज्ज्वला की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वैसे दोस्तों इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे कि आप डायरेक्टली भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर नया गैस कनेक्शन अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला PMUY कनेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे, जो कि हम लाइव आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बस हमें यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करने के लिए अब आप सभी के सामने वो सभी कंपनियां आ जाएंगी जो कि इंडिया के अंदर गैस सप्लाई करती हैं, जैसे कि इंडियन गैस, भारत गैस और HP गैस। अब यहाँ पर आप जिस भी गैस एजेंसी के साथ अपना गैस कनेक्शन रखना चाहते हो आपको यहाँ पर उसका सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे एरिया के अंदर जो भारत गैस है उसकी सर्विस अच्छी है, तो हम यहाँ पर भारत गैस के आगे जो क्लिक हियर अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप सभी के सामने अगला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप सभी को सिलेक्शन करना है कि आप कनेक्शन किस योजना के अंदर लेना चाहते हो, जैसे कि उज्ज्वला योजना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 3.0 न्यू कनेक्शन दिया गया है। इसके अलावा मान लेते हैं कि कोई लाभार्थी नहीं है और रेगुलर LPG कनेक्शन लेना चाहता है तो वो यहाँ सिलेक्ट कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने उज्ज्वला सिलेक्ट किया है और अब हम डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो हमें चूज करना है। उसके बाद हम शो लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप अपना जो LPG कनेक्शन है वो किस एजेंसी के साथ मैप करना चाहते हो। जैसे कि होता क्या है कि कुछ कंपनियों की जो डिलीवरी होती है उनके एरिया बटे होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पता कर लेना है कि आपके यहाँ किस कंपनी का बंदा डिलीवरी करने के लिए आता है, तो आपको उसी एजेंसी को चूज करना है, जिससे कि फ्यूचर में जब आपको डिलीवरी लेनी हो तो आपको वहां से होम डिलीवरी मिल पाए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है, यानी कि अब हमारे सामने जो अगला स्टेप आता है वो कंज्यूमर के मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का है, जहाँ पर आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है जैसा इसमें दिख रहा है सेम आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। अब आप सभी के सामने जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से एक कोड आएगा और वो जो कोड है आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद हम सबमिट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो अब आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिख जाएगा और फिर यहाँ पर आपको उज्ज्वला 3.0 KYC न्यू कनेक्शन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिलता है जिसमें पूछा जा रहा है इज कंज्यूमर माइग्रेंट फैमिली। तो अगर लाभार्थी माइग्रेंट फैमिली से आता है, मान लेते हैं कि वह अपनी जगह पर नहीं रह रहा है, उदाहरण के लिए जैसे कि वह लखनऊ से है और अभी दिल्ली में रह रहा है, यानी कि अपने परमानेंट एड्रेस पर अगर वह नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर एस करेंगे और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उस केस में आपको एनेक्सर 1 देना होगा। लेकिन मोस्टली एप्लीकेंट के केस में यह लागू नहीं होगा, आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। इसके बाद फैमिली ID के सेक्शन जहाँ पर आपको राशन कार्ड का ऑप्शन दिखेगा इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में फैमिली आइडेंटिटी नंबर यानी कि जो राशन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। राशन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहीं पर आपको टाइप ऑफ स्कीम का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप सभी को सिलेक्शन करना है कि किस कैटेगरी के अंदर आप उज्ज्वला योजना का कनेक्शन लेना चाहते हो। तो देखो हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट का बजट होता है। अगर आप SC के अंदर आते हो, ST के अंदर आते हो या फिर जनरल कैटेगरी से आते हो, तो आप जिस भी सोशल कैटेगरी से हो अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में फैमिली आइडेंटिटी स्टेट के सेक्शन में आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है और देन आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इतना जैसे हमने किया तो हमारे सामने अगला एक फॉर्म आ जाएगा जहाँ पर आप सभी को कंफर्म करने के लिए कहा गया है कि जो आधार कार्ड हम यहाँ पर दे रहे हैं वो पूरे परिवार का आधार कार्ड हमने सिलेक्ट कर लिया है। बेसिकली 18 साल से ऊपर की जिनकी भी एज है तो हम इस पर टिक कर देंगे और इसके बाद में अब आपको नंबर यहाँ पर टाइप करना है, यानी कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको छोड़कर परिवार में 3 लोग बचे हैं तो 3 नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, यानी कि एप्लीकेंट को छोड़ के।
तो यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे पति पत्नी 2 लोग ही हैं, तो यहाँ पर हम 1 टाइप करेंगे क्योंकि आपको खुद को इंक्लूड नहीं करना है। और इसके बाद में अब आपको यहाँ पर रिलेशन के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट होगा, यानी कि जिसके नाम पर ये फॉर्म भरा जा रहा है, उससे आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपना जो नेम है वो एंटर करना है और साथ ही आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपकी जो एज है वो यहाँ पर आप सभी को आधार कार्ड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके जितने भी साल के आप हो रहे हो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन मिलता है रीजन फॉर आधार अनअवेलेबल का। तो देखो दोस्तों, जिनके पास भी आधार कार्ड नहीं है उन सभी लोगों को यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लेते हैं कुछ परिवार के सदस्य ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है लेकिन परिवार के अंदर वो हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर बताना होगा। तो जैसे कि मेरे केस में आधार कार्ड है तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे और इसके बाद आपको ऐड फैमिली मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक फैमिली मेंबर यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर कोई और फैमिली मेंबर है तो 1 बाय 1 करके सभी को यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद में नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया गया है जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से एक ऑप्शन पर आपको टिक करना है। अगर एप्लीकेंट सिंगल मेंबर है यानी कि परिवार उसके अंदर शामिल नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर बेसिकली पूछा जाता है कि क्यों नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल से यह भी हो सकता है, पहला वाला जो डिक्लेरेशन है जैसे कि महिला अकेले रहती है या फिर परिवार में 18 प्लस का कोई भी सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर आप सभी को उस केस में पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है अगर आवेदक सिंगल है तो। इसके अलावा दूसरा रीजन हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं परिवार के अंदर दूसरे सदस्य थे लेकिन पति की मृत्यु हो चुकी है या फिर कोई अन्य रीजन है जैसे कि तलाक हो चुका है या फिर कोई और कारण है, तो उस केस में आप यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। या तभी आपको टिक करना है जब महिला ही केवल परिवार के अंदर है जिसके नाम से आप कनेक्शन ले रहे हो। लेकिन अगर परिवार के सदस्य का कोई नाम जोड़ रहे हो तो उस केस में आपको इस पर टिक नहीं करना है। इसके बाद में आप सभी को पर्सनल डिटेल के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर नेम एंटर करने के लिए MRS और मिस का ऑप्शन मिलेगा। अगर महिला शादीशुदा है तो MRS वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको मिस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद में उसका जो नेम है वो यहाँ पर आएगा, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से अब आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके ईयर, मंथ और डेट आपको चूज कर लेना है। अब इतना करने के बाद में अगला सेक्शन मिलता है एड्रेस फॉर LPG कनेक्शन का, जहाँ पर आप सभी को अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो एंटर करना है, यानी कि जहाँ के पते से आपको अपना जो गैस कनेक्शन है वो लेना है। लेकिन इसके लिए आपको एक ID प्रूफ उस पते का देना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आप सभी के सामने ID की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि अगर आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन, राशन कार्ड, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हो गया, LIC पॉलिसी हो गया, तो ये सारी चीजें हैं जहां पर आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैं राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद में डिटेल्स के सेक्शन में आकर के राशन कार्ड का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद में आपको कंप्लीट जो अपना एड्रेस है, जो भी हाउस नंबर है, बिल्डिंग या अपार्टमेंट का जो नेम है, एरिया, लोकेशन, सोसाइटी जो भी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नेम, साथ ही ग्राम सभा का नाम, इसके अलावा जो भी आपका ब्लॉक लगता है उसका नेम हो जाएगा, तहसील का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद में अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे, अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद एक ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो इस तरीके से एड्रेस का जो सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में अगला जो ऑप्शन मिलता है जहां पर आप सभी को अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट तो वैसे यहाँ पर भी मल्टीपल मिल जाएंगे, लेकिन जैसे कि उज्ज्वला योजना के अंदर हम गैस कनेक्शन ले रहे हैं तो आधार यहाँ पर देना जरूरी होगा। तो हम आइडेंटिटी में आधार का जो ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा कैश ट्रांसफर डिटेल का, जहां पर आप सभी को अब अपनी बैंकिंग डिटेल एंटर करनी है, जिसमें कि सरकार की तरफ से यूजर को जो सब्सिडी भेजी जाए या फिर कोई पैसा आपको ट्रांसफर किया जाए तो वो आपको इसी अकाउंट में रिसीव हो पाए। तो इसके लिए आप अपना जो आधार नंबर है वो एंटर करेंगे। आधार कार्ड पर जैसा आपका नेम है सेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में IFSC कोड यहाँ पर अपना एंटर करेंगे, जो कि आपके बैंक की पासबुक या फिर चेकबुक पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप IFSC डालकर सर्च करोगे तो आपके बैंक का जो नेम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको अकाउंट टाइप यहाँ पर बताना है। जैसे कि हमारा जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अकाउंट होल्डर का जो नेम है यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फिर दोबारा से यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। इसके बाद में बारी आती है पैकेज डिटेल की। अब पैकेज डिटेल के अंदर क्या है, 14 किलो वाला जो सिलेंडर है 14.2 किलो यह हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई छोटा सिलेंडर ले रहा है तो उस केस में जो बेनिफिट मिलते हैं वो कम मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर 14.2 किलो वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि क्या एप्लीकेंट ग्रामीण क्षेत्र से है या फिर आप रूरल एरिया से हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे और अगर आप रूरल एरिया से हो तो शहरी क्षेत्र सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन आएगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट,
तहसील, विलेज का जो नेम है वो आपको यहाँ पर चूज करना है और इसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हमने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने आप देख सकते हो कि एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। यह जो आईडी है आपको नोट करके रख लेना है और सबसे पहले तो आगे का जो फॉर्म है वो हमें अभी भी भरना है। इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक हियर टू अपलोड उज्ज्वला KYC डॉक्यूमेंट। तो अब हमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो राशन कार्ड या फिर फैमिली आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप चूज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं राशन कार्ड अपलोड करने वाला हूँ, तो जहाँ पर भी आपने अपना राशन कार्ड सेव करके रखा है उसको आप चूज करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो यहाँ पर काफी कम होता है, यानी कि 300 KB से ऊपर की फाइल आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से डॉक्यूमेंट का जो साइज है आपको रिड्यूस कर लेना है। और यह भी ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट जो भी आप दे रहे हो, जैसे कि राशन कार्ड दे रहे हो, तो उसमें एक पेज तो होता नहीं है, उसमें 2-3 पेज होते हैं। तो उनको आपको स्कैन करना है, जैसे कि आगे का फ्रंट उसको स्कैन करना है और चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड करना है। और दोस्तों अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे हो या प्रॉब्लम आ रही है या फिर फोटो रिसाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टूल का लिंक दे रखा है। तो उस पर क्लिक करके आप अपनी फोटो को अपलोड करके फोटो की साइज को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने राशन कार्ड को अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको सेकंड डॉक्यूमेंट आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यह भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन आता है वो डिक्लेरेशन का है। तो ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन होता है कि उज्ज्वला योजना के अंदर हम गैस कनेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना की कुछ एलिजिबिलिटी की कंडीशन होती है जो कि एक फॉर्मेट है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, बाकी पोर्टल भी अवेलेबल हैं जहां से आप यह जो फॉर्मेट है डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि बेसिकली आपको डिक्लेयर करना है, यानी कि आपको साइन करके देने होते हैं। जैसे कि परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो 10,000 से ज्यादा महीने का कमाता हो, कोई इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा है, परिवार के पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है और परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और इसी के साथ में परिवार के पास कोई भी मोटर कार नहीं है। तो यह कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है कि हमारे पास ये चीजें नहीं है। इसके बाद में बारी आती है फैमिली आधार की, जिसमें कि जितने भी सदस्य होंगे जिनके नाम आपने ऐड किए होंगे उनके नेम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि यहाँ पर जो हस्बैंड है उनको मैंने चूज किया था, तो हस्बैंड का जो आधार कार्ड है वो हम चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे और इसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि KYC डॉक्यूमेंट का जो स्टेप है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। स्टेटस के सेक्शन में आप देखोगे कि KYC का जो स्टेटस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है जैसे हमने सबमिट किया। अब सबमिट करने के बाद में देखो आपकी तरफ से जो अप्लाई करने का प्रोसेस था वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब गैस एजेंसी की तरफ से आपका जो फॉर्म है उसको रिव्यू किया जाएगा कि आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद में आपके गैस कनेक्शन का जो अप्रूवल है वो आपको दिया जाएगा। गैस कनेक्शन का अप्रूवल मिलने के बाद आप सभी को इसके अंदर कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं, नहीं तो अगर कोई नया कनेक्शन लेता है तो उसको यहाँ पर पेमेंट करना होता है। क्योंकि आपका कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंदर है तो आपको यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आपको बेसिकली ट्रैक एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर कभी भी आकर के आपका जो रिक्वेस्ट आईडी नंबर है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करेंगे और एक OTP रिसीव होगा। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपका जो वर्तमान स्टेटस है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से वेरिफिकेशन पेंडिंग है। जैसे ही उनकी तरफ से वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो हमें यहाँ पर एक स्टेटस दिख जाएगा। तो देखा दोस्तों, यह रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप उज्ज्वला योजना के अंदर ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।